हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप हमारे स्लोगन से देख ही सकते हैं कि एमटीएस क्लियर दिस ईयर। और इस बार हम करेंगे इवनिंग शिफ्ट। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस बार हम करेंगे इवनिंग शिफ्ट और आपको हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल एनालिसिस मिलेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा रूल लगा है और किसी चीज़ का मतलब क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए। और चलिए बिना किसी बात के शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्पेलिंग एरर देखना है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन हैव सक्सेसफुली क्लाइम्ड सेवरल पीक्स ऑफ हिमालयन रेंज। ठीक है, पहली बात है मेंबर्स की गलत है, एसोसिएशन की गलत है। तो इसमें से ठीक है आपकी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मेंबर्स ऐसे लिखा जाता है, एसोसिएशन ऐसे लिखा जाता है, सक्सेसफुल ऐसे लिखा जाता है, क्लाइम्ड और पीक्स ऐसे लिखा जाता है, PEAKS, और हिमालयन रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर देखना है, किसमें एरर है। द मोना लिसा इज फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है, लियोनार्डो डा विंसी की एक फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। ठीक है, तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो फ्लुएंटली बोल सकती है, ये भी ठीक लिखा हुआ है। ही इज अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटिंग रेयर डिसीजेस। ये थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई सॉ द मूवी दैट won द एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर्स। ये तो सही है। ये गलत है। इज ए बेस्ट डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज, ही इज अ बेस्ट डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको देखना है स्पेलिंग एरर। चलिए देखते हैं। द कॉन्फ्रेंसेस अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द प्रोसेसेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस की सही है, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस की गलत है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग गलत है। ये ऑप्शन स्पेलिंग होती है आपकी CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस, ये आपकी स्पेलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आपको देखना है करेक्टली वर्ड एंड यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, जो सही होगा। कौन सा है, ये गलत है पहली बात तो, ठीक है। मैथमेटिक्स, अब देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन है ये क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसमें एस लगा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैथमेटिक्स है तो ये प्लूरल है। ये सब्जेक्ट है लेकिन ये सिंगुलर का ही काम करता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज नॉट। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मैथमेटिक्स इज नॉट इजी टू लर्न। मैथमेटिक्स इजी नहीं है लर्न करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, आपका आर भी कहीं कहीं यूज होता है, वो कब होता है, जब आपका स्टार्टिंग में द लिखा हो, जैसे द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट फॉर हिम। ठीक है, इसका मतलब हुआ है, इसमें हमने आर क्यों लगाया अब। ठीक है, ऐसे तो हम मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं, इसमें इसलिए लगाया क्योंकि इसके साथ द लग गया। जब भी द लग जाए किसी सब्जेक्ट के साथ, तो इसका मतलब होता है उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसके जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, वो डिफिकल्ट है उसके लिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, डिफिकल्ट है, उसके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, तब उसके साथ हम द का यूज कर लेते हैं। समझ गए। तो लेकिन यहाँ पे कोई द का यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, इज नॉट। इसलिए सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का यूज होता है, आर का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, गिवन वर्ड का, द एक्शन ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। ठीक है, किसी पब्लिक ऑफिशियल को सीरियस ऑफेंस के लिए क्या करना है, एक्यूज करना, उसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट अगर आपको ये से समझ नहीं आई, तो जैसे कि चार्ज फॉर अ क्राइम, आसानी भाषा में बोलूं तो चार्ज फॉर अ
क्राइम, किसी क्राइम के लिए चार्ज करना, किसी ऑफिशियल को क्राइम के लिए चार्ज करना, उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। ठीक है, कंडेमिनेशन, कंडेमिनेशन क्या होता है? कंडेमिनेशन होता है किसी को क्या करना है, कंडेमिनेशन होती है कोई क्रिया होती है, किस चीज की? किसी को दोषी करार करने की क्रिया। ठीक है, हिंदी में क्या लिखूं आप समझ गए, किसी को दोषी करार करने की क्रिया जो होती है उसको बोलते हैं कंडेमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समन। समन क्या होता है? किसी को बुलावा। ठीक है, बुलावा भेजा जाता है, समन भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा या पुलिस के द्वारा कि इस आदमी को बुलाया जाए कोर्ट पे, तब उस टाइम क्या होता है, समन का यूज किया जाता है। ठीक है, एलिगेशन, एलिगेशन क्या होते हैं आपके? जैसे लांछन लगाना। ठीक है, लांछन लगाना। ठीक है, किसी के ऊपर लांछन लगाना, एलिगेशंस लगाना, उसको क्या बोलते हैं आपके? एलिगेशन। और इसको इम्प्यूट भी बोला जाता है। ठीक है, इम्प्यूट, इंग्लिश में बोला जाए तो इम्प्यूट, हिंदी में बोला जाए तो लांछन लगाना। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन वर्ड का सब्स्टिट्यूट देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। क्या लिखा है? द नंबर विच इज यूज टू डिवाइड अनदर नंबर। ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को क्या करेगा? डिवाइड कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, जो क्या करता है? दूसरे नंबर के साथ डिवाइड होता है। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना किसी चीज को, जैसे दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 142 डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो आपका इन दोनों में से एक जो है क्या है आपका? डिवीजर है, और एक जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में से कोई भी आप ले लो तो वो क्या है? डिवीजर है ये। ठीक है, और वैसे ही बाकी को भी जान लेते हैं। डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल क्या होता है आपका? दैट कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, जो चीज डिवाइड हो सके उसको क्या बोलेंगे? डिविजिबल। है ना, कि ये चीजें डिविजिबल है, इन चीजों को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये मैथ्स की फॉर्म है आपकी, मैथ्स में ये यूज किए जाते हैं। तो जो चीजें डिवाइड हो सके उसको बोलेंगे डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है? जो आपका रिजल्ट होता है डिवाइड के बाद जो रिजल्ट मिलता है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ अ डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का जो रिजल्ट मिला आपको उसको बोलते हैं आपका क्वोशिएंट। ठीक है, लास्ट बच गया आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है आपका? रिमाइंडर होता है जो वैल्यू मिलती है आपको, वैल्यू बच जाती है लास्ट में। ठीक है, वैल्यू लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन। डिवीजन के बाद जो लेफ्ट एक वैल्यू बच जाती है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली होंगे, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिमाइंडर, कोशिएंट, डिविजिबल और डिवाइजर क्या होता है। बहुत आसान है। तो जो आपका आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है ईडीएम देखना है। ठीक है, टू कट समवन सम स्लेक। टू कट समवन सम स्लेक, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4, टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली। ठीक है, किसी को ज्यादा क्रिटिकली मैनेज ना करना या स्ट्रिक्टली मैनेज ना करना। क्यों? देखिए, ये तब यूज किया जाता है जैसे किसी के ऊपर पहले से ही कोई बोझ है और उसके बाद भी हम किसी, अब फिर हम क्या करते हैं कि चलो इसको ज्यादा नहीं डांटेंगे। समझ रहे हो ना, जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको कोई घर की भी कोई टेंशन चली है, कोई बीवी की टेंशन, कोई घर की टेंशन, माँ बाप की टेंशन, अगर उसको वो टेंशन है तो कोई सोचेगा चलो छोड़ो, कट हिज स्लैक। ठीक है, उसका स्लैक कट करते हैं। कट, कट, तो क्या बोलेंगे हम? कट हिज स्लैक। क्या मतलब? उसका स्लैक कम करते हैं, उसका जो भार है उसके ऊपर उसको कम करते हैं, उसको नहीं डांटते हैं किसी गलती के लिए, तो उसको बोला जाता है आपका टू कट समवन सम स्लैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द लास्ट इंफॉर्मेटिव सेशन। ठीक है, आर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश, हमारे ट्रेनर ने क्या उसको बोला? अब इसमें ईडीएम देखना है कौन सा आएगा, ये सारे ईडीएम्स हैं आपके। ठीक है, तो उसको बोला ऑल ईयर्स एंड ऑल आईज एंड ईयर्स। ठीक है, उसको बोला कि ऑल आईज एंड ईयर्स का मतलब है आपका, मतलब पूरी अटेंशन के साथ। टू पे
फुल अटेंशन, ठीक है, पूरी अटेंशन देना, उसको क्या बोलते हैं, ऑल ईयर्स एंड आईज एंड ईयर्स, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो, बाकी इडियम्स को भी जान लो, ठीक है। चेजिंग रेनबोज, क्या होता है चेजिंग रेनबोज, ट्राइंग टू अचीव द गोल, ट्राइंग टू अचीव अ गोल विच इज नॉट रियल, नॉट, ठीक है, विच इज नॉट रियल, ऐसे गोल को अचीव करने की ट्राई करना जो रियल भी नहीं है, ठीक है, या मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है, उस गोल को अचीव करना, उसको बोलते हैं चेजिंग रेनबोज। क्योंकि रेनबोज को कोई चेज कर सकता है, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, हम उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। वही सेम इसका मतलब है कि हम कभी भी ऐसे गोल को नहीं पा सकते जो कि इम्पॉसिबल है। कुछ अजीब ही सोच लिया, मुझे गाना गाना नहीं आता और मैं बोलूँ मैंने सिंगर बनना, तो नहीं हो सकता ना, वो वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, बीइंग अराउंड द बैंड, ठीक है। बीइंग अराउंड द बैंड, बीइंग अराउंड द बैंड का मतलब होता है मैड होना, पागल हो जाना, ठीक है, बहुत मतलब पागल हो जाना, ठीक है, बिल्कुल ही पागल हो जाना। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, गोइंग बनानास, गोइंग बनानास का मतलब होता है एंग्री होना, बहुत एंग्री होना, ठीक है, एंग्री। तो आशा करता हूँ आपको सारे इडियम्स का पता लग गया होगा। अगर आपको अच्छी लग रही है ये सारी वीडियोस और अगर आपको अच्छी लग रही है एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है आपको। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कुकिंग कंपटीशन, ठीक है। कंपटीशन की स्पेलिंग सही लग रही है मेरे को, सही है। पार्टिसिपेट की गलत है, पार्टी ऐसे होता है PARTI, पार्टी CIPATE, ठीक है। पार्टिसिपेट CI होता है, S नहीं होता, ठीक है। बाकी चिल्ड्रन ठीक है, अलाउड ठीक है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है। आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रो, जब मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर कर लूंगा, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, तो मैं क्या, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग अ टीम, तो मैं ज्वाइन कर रहा होऊंगा किसी टीम को। तो ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जब मैं अपनी कर लूंगा, तो आप बोलोगे आई विल ज्वाइन अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, जब मैं कर लूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि ये चीज़ निश्चित है। जब भी कोई चीज़ निश्चित है तो आप सिंपल सिंपल सेंटेंस में बोलिए, ठीक है। तो आई विल ज्वाइन अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऐसा भी बोल सकते थे या किसी डिफरेंट तरीके से, लेकिन आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग ये नहीं बन रहा है बिल्कुल भी सेंटेंस, तो गलती का है ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या देखना है, ईडियम देखना है। नेक्स्ट में क्या मीनिंग है ईडियम का, ब्लेसिंग इज डिस्गाइज, ठीक है। ब्लेसिंग इज डिस्गाइज इसका मतलब होता है 12 इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2, समथिंग दैट सीम्स बैड बट प्रोवाइड सम बेनिफिट्स। कि पहली बात है कि कोई चीज़ ऐसी लगती है कि कोई चीज़ बुरी है लेकिन वो बाद में आपको क्या करती है, प्रॉफिट देती है, बेनिफिट करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम देखना है किसका, ब्रेक का। ब्रेक क्या होता है, टूटना, ठीक है, टूटना, तो उसका उल्टा हो जाएगा आपका मेंड। मेंड होता है कोई चीज़ रिपेयर करना, ठीक है, रिपेयर करना, ठीक है। डिवाइड होता है अलग अलग करना, ब्रेक करना और डिवाइड करना सेम जैसे है, ठीक है। और स्प्लिट क्या होता है, वो भी डिवाइड करना होता है, तोड़ना, स्प्लिट करना, किसी दो एक चीज को बीच से तोड़ना, उसको भी स्प्लिट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रीच है, फेलियर टू डू समथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फेलियर टू डू समथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, जो चीज रिक्वायर्ड थी वो चीज करने में फेल हो गए, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रीच,
ठीक है। स्प्लिट आपको लग गया पता है। मेंड होता है आपकी कोई चीज़ रिपेयर करना, जो चीज़ पहले खराब थी, ब्रोकन थी, उसको आप ठीक कर रहे हो, उसको बोलते हैं मेंड। डिवाइड होता है आपका तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखना है आपको इसमें। तो क्वेश्चन है आपका अ प्लेस ऑफ बरियल। अ प्लेस ऑफ बरियल होता है आपका कोई चीज़ जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेमिट्री। क्या बोलते हैं उसको? सेमिट्री बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी क्या होती है? लेबोरेटरी होती है जैसे लैब्स होती है ना आपकी स्कूल में, लैब्स लैब्स होती हैं, साइंस लैब, ठीक है। कोई साइंस लैब है या कोई भी लेबोरेटरी होती है जहाँ पे कोई रिसर्च की जाती है, उसको बोलते हैं लेबोरेटरी, ठीक है। बिल्डिंग आप जानते हैं, कोई बिल्डिंग है, ठीक है। और क्या? ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी क्या होती है आपकी? ऑब्जर्वेटरी होती है जहाँ से साइंटिस्ट क्या करते हैं? स्टार्स को या वेदर को देखते हैं। वेयर scientists can watch stars and the weather, ठीक है, जहां से वो क्या देख सकें? वेदर देख सकते हैं, जहां से वो वेदर देख सकें और स्टार्स को देख सकें, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेटरी। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3, अ प्लेस ऑफ बरियल क्या होता है? सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम देखना है किसका? फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग क्या होता है आपके? आने वाला जो होता है, ठीक है, आने वाला, ठीक है, जो आने वाला होता है, चाहे समय हो या कोई भी चीज़ हो जो आने वाली है, तो उसको बोलेंगे हम फोर्थ कमिंग। तो फोर्थ कमिंग का लार्ज से तो लार्ज बड़ा होने से तो कुछ नहीं है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव इसका एक सिनोनिम हो सकता है कि जो आने वाला है, जो बढ़ता है, कोई चीज़ एक्सटेंड होती है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ये लार्ज का ही एक पार्ट है, ठीक है। एडवेंचरस, एडवेंचरस होता है बहुत ही एडवेंचरस भरा हुआ, ठीक है, जोखिमों भरा हुआ और बड़े मज़ेदार, जैसा कोई ट्रिप होते हैं, जैसे ट्रिप में जाते हैं, एडवेंचरस ट्रिप, मतलब कि आपने बहुत मज़े किए, बहुत ही आपने ऑफ रोडिंग की या जो भी किया आपने, मतलब एडवेंचर था उसमें, ठीक है, वो नहीं हो सकता। तो पास्ट, इसका उल्टा हो जाएगा पास्ट, क्योंकि पास्ट क्या होता है? आपका पीछे वाला। और ये क्या है? फोर्थ कमिंग, आगे वाला। पास्ट होता है जो आपका बीता हुआ समय होता है, पीछे वाला, ठीक है। जैसे हिस्ट्री बोल दूं, आपकी जो हिस्ट्री है वो पास्ट है, तो वैसे ही फोर्थ कमिंग क्या है? आने वाला। तो अब ऑप्शन होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजल, ठीक है। आई विल सेलिब्रेटिंग, गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 2 में। आई विल नहीं तो ऐसा हो सकता था कि आई विल सेलिब्रेट न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजल, कि मैं क्या करूँगा? मैं सेलिब्रेट करूँगा। आई विल सेलिब्रेट, मैं करूँगा। तो यहाँ बोल रहे हैं आई विल सेलिब्रेटिंग, मैं कर रहा हूँ। आई विल सेलिब्रेटिंग, आई विल भी, ये बनेगा ही नहीं सेंटेंस, ठीक है। विल के साथ आईएनजी की फॉर्म नहीं जाएगी, ठीक है, गलत सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एरर देखना है। वाई डोंट यू थ्रो दिस पेपर ऑन द डस्टबिन? तो गलती है इसमें आपके, ऑन द डस्टबिन नहीं होता है, इन टू द डस्टबिन, ठीक है, इन टू द डस्टबिन, ठीक है। तो क्या आएगा? गलती कहाँ है? पेपर ऑन द डस्टबिन, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग देखना है किसका? ईडीएम का। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू बी परसिस्टेंट इन द परसुइंग अ गोल, ठीक है, टू बी, ठीक है, टू डायरेक्ट और एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली, ठीक है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 4, टू अवॉइड एड्रेसिंग अ टॉपिक करेक्टली, ठीक है। मतलब कि आप इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हो और जो मेन टॉपिक है उस पे नहीं आ रहे हो, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, या बीटिंग अबाउट द बुश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, जो मेन टॉपिक है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक है। हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर हु शी रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। हर स्टोरीज पेड डैश, क्या आएगा? होमेज, ठीक है। होमेज होता है आपका मतलब रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट बोल सकते हैं। और रिस्पेक्ट या आप बोल सकते हैं ऑनर,
ठीक है, रिस्पेक्ट या ऑनर, ठीक है, होमेज होता है रिस्पेक्ट या ऑनर, ठीक है। बाकी वर्ड्स जान लो, क्या है, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत ही चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। सेंटहुड होता है आपका जो आपके सन्यासी का, जो आपका जो सन्यासी बन जाते हैं उसको बोलते हैं सेंटहुड में चला गया, ठीक है। और एब्सोल्यूटनेस क्या होती है आपकी, कोई चीज़ कंप्लीट, ठीक है, कोई चीज़ कंप्लीट, या टोटलिटी बोलो, ठीक है, टोटलिटी हो गया, ठीक है। प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन तो नहीं बोलेंगे लेकिन परफेक्शन बोल सकते हैं, कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूटनेस, ठीक है। तो आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सिनोनिम देखना है, क्या, किस वर्ड का, एमिकेबल। एमिकेबल मैंने एक बहुत बार ये चीज़, अगर आपने मेरी वीडियो सिनोनिम एंटोनिम वाली नहीं देखी तो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे सिनोनिम एंटोनिम बताए हुए हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एमटीएस एग्जाम के लिए। तो एमिकेबल, एमिकेबल एक रूट वर्ड से बना हुआ है, एमी और, ठीक है, एमी और एमो का मतलब होता है लव, फ्रेंडशिप, ठीक है, जो फ्रेंडशिप से, फ्रेंडली से रिलेटेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एमिकेबल या एमिकेबल या एमओ, एमी। ये जो रूट वर्ड्स हैं इनसे जो भी वर्ड बनेगा उनका मैक्सिमम मतलब 90% मतलब उनका यही होगा कि वो क्या होंगे, लव या फ्रेंड से, फ्रेंडली से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, ठीक है। बाकी प्राउड का मतलब आप जानते हो, बहुत ही प्राउड है ना। जेनरस क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल, हेल्पफुल, काइंड, ठीक है। हार्श क्या होते हैं, बहुत ही मतलब बुरे वर्ड्स बोलने वाले, बहुत ही गंदे तरीके से बात करने वाले, हार्श, ठीक है, कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, बहुत ही आसान है ये वाला, क्यों, क्योंकि इसमें आपकी वही स्टोरी है जो हम बचपन से सुनते थे कि एक एक भेड़ चराने वाला या बकरियां चलाने वाला एक आदमी था जो कि लोगों के साथ झूठ बोलता था कि वुल्फ आ गया, वुल्फ आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, लेकिन आता नहीं है, लेकिन लास्ट में सच में आ जाता है। तो वही स्टोरी है आपकी, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगी अगर आपको ये स्टोरी पता है तो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। वंस देर वॉज ए बॉय हु बिकेम bored when he watched over the village sheep dash on the hillside, ठीक है। क्या था, एक लड़का था, वो क्या था, बोर हो गया क्या करते हुए, शिप्स को देखते हुए। शिप जो होती है, शिप्स नहीं होता, कभी भी याद रखना, शीप होता है, ठीक है। शिप ये प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, ठीक है। तो शिप को देखते देखते वो बोर हो गया, हिल साइड में था वो, ठीक है। तो उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शिप डैश ऑन द हिल साइड, तो क्या, लाफिंग, हंस थोड़ी रहा था वो, जब वो बोर हो रहा था तो क्या, जब क्या कर रही थी, शीप्स क्या कर रही थी, हंस रही थी, नहीं। रिसीव कर रही थी, कुछ नहीं। असिस्ट कर रही थी, असिस्टिंग क्या होता है, किसी को कोई चीज़ असिस्ट करना कि ये ऐसे ऐसे होगा। तो क्या शीप्स ये बता रही थी कि हाँ हमको ऐसे चरा, ऐसे। तो क्या आएगा इसमें, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग क्या होता है, चराना, ठीक है। तो शीप क्या कर रही थी, ग्रेजिंग कर रही थी, चरा रही थी, घास खा रही थी, ठीक है। तो ग्रेजिंग आएगा, ये सारे गलत, और आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कहाँ थे हम, टू एंटरटेन हिमसेल्फ ही सैंग आउट वुल्फ वुल्फ, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उसने जोर जोर से बोला कि वुल्फ वुल्फ, ठीक है। द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, वुल्फ क्या कर रहा है, चेज कर रहा है शीप को। व्हेन द विलेजेस हर्ड द क्राई, जब विलेजेस ने सुनी उसकी आवाज तो विलेज, दे केम डैश द हिल, तो वो क्या हो गए, हिल में, वो ऊपर हिल में बकरियां चरा रहा था, तो नीचे से वो लोग ऊपर जाएंगे ना, तो रन ड्राइव करके थोड़ी जाएंगे, गांव के लोग ड्राइव थोड़ी करेंगे, है ना, वॉकिंग डाउन, नीचे को थोड़ी आएंगे, नीचे को तो वो आएगा भागते हुए अगर आएगा तो, ठीक है। रनिंग डाउन भी नहीं होगा, क्या आएगा, रनिंग अप, ऊपर की ओर भागे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ओके, द, फिर है द बॉय वॉज अम्यूज्ड व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, बॉय क्या हो गया, अम्यूज हो गया, हैरान हो गया उनके, क्या होते हैं, उनके एंग्री फेसेस को देखते हैं लोगों के, ठीक है। फिर लोगों ने बोला कि डोंट स्क्रीम वुल्फ बॉय, मतलब कि जोर जोर से वुल्फ मत बोलो। शेफर्ड बॉय क्राइड आउट वंस अगेन, फिर क्या किया, जो शेफर्ड बॉय था वही जो था, बकरी चराने वाला जो था, उसने फिर से वुल्फ वुल्फ बोला, लेकिन क्या हुआ,
उसने फिर से बोला कि वुल्फ आ रहे हैं और चेज कर रहे हैं वुल्फ को, लेकिन वो स्टोरी भी फिर से झूठी थी, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। सेव योर डैश क्राई फॉर व्हेन देयर इज रियली अ वुल्फ। तो लोगों ने बोला कि अपना जो रोना है उसको तब तक के लिए बचा के रख जब असली का वुल्फ आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कैसे, सेव योर फ्राइट फ्राइटेंड, ठीक है। फ्राइटेंड क्या होता है, फ्राइटेंड होता है आपका कोई जब मतलब अपनी फ्राइटेंड अपनी घबराहट, ठीक है। अपनी घबराहट को तब तक के लिए बचा के रख जब एक सच का आएगा, तब बोला उन्होंने, ठीक है। लाफेबल नहीं आएगा, फनी नहीं, ठीक है। मफ्ड नहीं आएगा, ठीक है। मफ्ड क्या होता है आपका, मफ्ड होता है म्यूट। तो म्यूट होने की तो कोई बात नहीं होती, उसमें होता है फ्राइटेंड, अपनी जो घबराहट है उसको बचा के रख जब तक कोई असली वुल्फ नहीं आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ओके। अलार्म ही जंप्ड ऑन हिज फीट एंड क्राइड अलाउड वुल्फुल। फिर उसने फिर से बोला वुल्फुल, बट द विलेजर्स थॉट ही वाज डैश देम अगेन। तो क्या हुआ, उसने फिर से वुल्फुल बोला और इस बार सच में वुल्फ आ चुका था। और क्या हुआ, उसने फिर से चिल्लाया, लेकिन क्या हुआ, लोगों को क्या लगा कि वो फिर से उनको फूल बना रहा है, उनका मजाक बना रहा है। तो क्या हुआ, क्वेश्चनिंग आएगा, फाइटिंग नहीं आएगा, सीन नहीं आएगा, क्या आएगा, फूलिंग, की उसको फिर से झूठ फूल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आएगा, so they didn't come to help at sunset the villagers went looking for the boy। फिर क्या हुआ, सनसेट हुआ तो विलेजर्स क्या थे, ऊपर गए फिर से देखने की, वो बड़ी देर से आया ही नहीं, वो लड़का रिटर्न नहीं हुआ अपनी शिप के साथ। when they went up the hill they found him dash as all the sheep were dead। जब उन्होंने देखा उसको कि वो कहाँ है, तो उसने उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहा था, वीपिंग, रो रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, रो रहा था। तो वो क्या कर रहा था, रो रहा था ऊपर। सिंगिंग तो आ नहीं सकता, वो डांस थोड़ी करेगा, जब उसकी बकरियां मर जाएंगी, हैप्पी नहीं हो सकता, डांस नहीं कर सकता, सिंगिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या आएगा, वीपिंग, वो रो रहा था उस टाइम क्योंकि उसकी सारी बकरियां मर चुकी थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताया है। क्योंकि आप जानते हैं एसएससी में आपको वर्ड के मीनिंग पता होना काफ़ी ज़रूरी है, और सारे एग्ज़ाम में पेपर में हर क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हैं इंग्लिश में जब आपको हर एक चीज़ के मीनिंग का पता हो, ठीक है। मीनिंग का पता ज़रूर होना चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप मीनिंग का पता कर सको और जान सको कि क्या मतलब है किसी वर्ड का। चलिए ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, और वीडियो में भी आपको नीचे दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इस वीडियो को, इस पीडीएफ को भी मैं वहाँ डाल दूंगा, आप सारे क्वेश्चंस को वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि कौन सा आंसर कौन सा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।